What's up everyone? Welcome back to the channel. Guys, this is day 23 of our 100 days commerce master class और आज की क्लास में हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को ही आगे बढ़ाएंगे। कल हम लोगों ने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में पढ़ा था, आज हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स की बात करेंगे। तो बहुत अच्छा, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। आज मैं आपको सारी चीज़ें समझा देता हूँ और फिर हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। आप सब मेरे साथ साथ हेडिंग डालोगे, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। सर क्या ये रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस अलग अलग बात है? सबसे पहले तो ये समझो बच्चों कि ये बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। रिजर्व्स एक अलग चीज़ है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एक अलग चीज़ है। देखो मैं आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझाता हूँ। सबसे पहले आप ये समझो कि ये एक फर्म का बैलेंस शीट है, ठीक है? ये एक फर्म का बैलेंस शीट है। अब इस बैलेंस शीट के अंदर हमारे पास इस साइड पे, यहाँ पे सारे के सारे लाइबिलिटीज़ होते हैं, यहाँ पे लाइबिलिटीज़ होते हैं और यहाँ पे एसेट्स होते हैं, ठीक है? तो जितने भी रिजर्व्स होते हैं बेटा, वो सब फर्म के लिए एक लाइबिलिटी होते हैं, क्योंकि फर्म ने वो पार्टनर का पैसा अपने पास रखा है और पार्टनर कभी भी उसको विड्रॉ कर सकता है, यूज कर सकता है। तो जितने भी रिजर्व्स होते हैं वो यहाँ लाइबिलिटीज में आते हैं, ठीक है? सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखना। उसके साथ साथ बच्चों, ये जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस मैंने लिखा है, एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है पिछले सालों के कुछ जुड़े हुए प्रॉफिट्स या लॉसेस। जैसे लास्ट ईयर का प्रॉफिट सपोज डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, या पिछले साल का कोई लॉस है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, तो उसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस में अगर इधर P&L का बैलेंस दिया हुआ है लाइबिलिटी साइड, तो समझ जाना ये बच्चों प्रॉफिट है। और ये कौन सा बैलेंस है? इसको हम क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। तो P&L का अगर क्रेडिट बैलेंस लिखा हुआ है या वो ऐसे लाइबिलिटी में दिया है, तो इसका मतलब ये प्रॉफिट है बच्चों। सर प्रॉफिट लाइबिलिटी में कैसे? देखो बेटा, पिछले साल का प्रॉफिट है, पार्टनर को देना है फर्म ने, तो फर्म की लाइबिलिटी हुई या नहीं हुई? कि भैया प्रॉफिट हुआ था, पार्टनर को दिया ही नहीं, तो फर्म की लाइबिलिटी हो गई ना। इसी तरीके से अगर P&L का बैलेंस इस साइड आ रहा हो, यहाँ पे आपको P&L का बैलेंस दिया हुआ हो, तो समझ जाना बच्चों एसेट में है, तो ये पैसा फर्म ने पार्टनर से लेना है। फर्म को पार्टनर से कब पैसा लेना होता है? अगर लॉस हो। इसको हम डेबिट बैलेंस बोलते हैं और ये लॉस होता है बेटा। तो ध्यान रखना, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस अगर एसेट में दिया है तो वो लॉस है, उसको हम डेबिट बैलेंस बोलते हैं। अगर क्रेडिट में दिया है तो वो प्रॉफिट है, उसको हम क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है कि क्या P&L का कौन सा बैलेंस प्रॉफिट होता है, P&L का कौन सा बैलेंस लॉस होता है, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, बहुत शानदार। देखो बच्चों, एज्यूम करो कि हमारे पास A, B और C तीन पार्टनर्स थे, और ये कैसे पार्टनर्स थे? इक्वल पार्टनर्स थे बच्चों। इक्वल पार्टनर्स थे, तीनों ने मिलजुल के बिजनेस बनाया, तीनों ने मिलजुल के फर्म बनाया, और तीनों ने ही मिलजुल के कुछ रिजर्व्स भी बनाए। रिजर्व्स का मतलब है फ्यूचर के लिए पैसा जोड़ा। सर कितना पैसा जोड़ा फ्यूचर के लिए? बेटा एज्यूम कर लो कि 60,000 रुपीज़ उन्होंने जोड़े, 60,000 रुपये उन्होंने फ्यूचर के लिए जोड़ के रखे हुए थे। अब होता क्या है, 5-7 साल, 8 साल, 10 साल बिजनेस चलता है और कुछ टाइम के बाद ये डिसाइड करते हैं कि अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगा, टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज करनी है। तो कुछ साल के बाद जब ये रेशो चेंज कर लेते हैं तो रिजर्व्स वगैरह का ट्रीटमेंट तो हमें करना पड़ेगा। सर क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि देखो बच्चों, अब हो गया रेशो चेंज। पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:1:1 था, अभी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2:1 हो गया है। यानी आज के बाद जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सब इस रेशो में होगा, क्योंकि आपने रेशो कर दिया है चेंज। तो आज के बाद तो सब इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो अगर आने वाले किसी भी टाइम पे फर्म को बंद किया गया, किसी भी टाइम पे सपोज फर्म को बंद किया गया, और आने वाले सपोज 2 साल बाद, ये इन्होंने फर्म चालू करी 2014 में, 2022 में इन्होंने ये रेशो चेंज किया, और 2024 में सपोज फर्म बंद कर रहे हैं, उस टाइम पे भी रिजर्व्स हमें दिखाई दिए कितने के? 60,000 रुपए के। अगर 60,000 के रिजर्व दिखाई दिए,
60,000 के रिजर्व अगर दिखाई दिए और रेशो क्या है 3:2:1, क्योंकि सब कुछ तो इसी रेशो में चल रहा है, 2 साल पहले से रेशो चेंज हो गया, तो रिजर्व कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए को मिलेगा 30,000, बी को मिलेगा 20,000 और सी को मिलेगा 10,000। ए को 30, बी को 20, सी को 10, क्योंकि सब कुछ तो 3:2:1 में हो रहा है। बट द प्रॉब्लम इज कि इन्होंने रिजर्व बनाए तो बराबर बराबर थे। इन्होंने जो रिजर्व में पैसा लगाया था वो ए ने लगाया था 20, बी ने लगाया था 20 और सी ने लगाया था 20। तो रिजर्व्स में बच्चों जो पैसा लगाया था इन्होंने वो तो इक्वल इक्वल लगाया था, बट अभी क्योंकि रेशो चेंज हो चुका है तो फर्म जब भी बंद होगा सब कुछ तो इस रेशो में बटेगा। सर ये बट क्यों रहा है रिजर्व? बच्चों देखो रिजर्व का क्या करेंगे पार्टनर्स, यूज नहीं हुए, फर्म बंद हो रही है तो घर लेके जाना है अपना अपना पैसा, तो रिजर्व्स वगैरह घर लेके जाएंगे। तो देखो यहाँ पे ए तो हो जाएगा खुश, ए बोलेगा वाह भाई वाह, लगाया तो मैंने 20 था, मिल रहा है मुझे 30, क्या बात है भाई, क्या बात है, मजा आ गया। बी बोलेगा मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मैंने लगाया भी 20 था, मुझे मिल भी 20 रहा है तो आई डोंट केयर। सी बोलेगा भैया मैंने लगाया था 20 लेकिन मुझे मिल रहा है 10, ये तो धोखा है मेरे साथ, ये तो बहुत गलत बात है। सी तो रोएगा, ओहो मेरा घाटा हो गया, मेरा नुकसान हो गया, तो गलत बात है। तो ये ए और सी आपस में लड़ेंगे भाई। सी तो अपने घर के जूते चप्पल लेके ए के ऊपर चढ़ जाएगा, बोलेगा तेरी ऐसी की तैसी, तूने मेरा रिजर्व का पैसा मारा है। ए बोलेगा भैया मैंने तो कोई पैसा नहीं मारा, देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुई है, मैं तो सब कुछ एज पर रूल्स कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे लॉ क्या बोलता है यहाँ पे कानून क्या बोलता है? तो कानून यहाँ पे ये बोलेगा भैया देखो ऐसा है, लड़ाई झगड़ा मत करो, जिसने जितना जितना पैसा लगाया है उसको वो मिलना चाहिए भाई। ए आप एक काम करो, हम 2 ट्रीटमेंट इसके कर सकते हैं। सर 2 ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? एक ट्रीटमेंट तो ये है कि जब भी रेशो चेंज हो, देखो यहाँ पे रेशो चेंज हुआ था ना 2022 में, यहाँ पे रेशो चेंज हुआ था ना, तो जिस भी दिन रेशो चेंज हो उस दिन पे जिसने जितना जितना पैसा लगाया था रिजर्व्स में, भैया अपना अपना पैसा ले जाओ घर, ये 20-20 हज़ार अपने आज की डेट पे घर ले जाओ, ताकि इन फ्यूचर कभी भी फर्म बंद हो तो ऐसा लड़ाई झगड़ा ना हो। तो इस लड़ाई झगड़े से बचने के लिए हम ये बोलते हैं भैया जिसने जितना जितना पैसा लगाया है प्लीज अपने अपने घर ले जाओ, लड़ाई झगड़ा बंद करो। या फिर एक तरीका और है, वो ये है कि जो भी पार्टनर एक्स्ट्रा पैसा ले रहा है रेशो चेंज होने की वजह से, वो जानता है कि उसने लगाया था 20, मिल रहा है 30, तो 10,000 रुपए इसको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं ना, वो किसके हैं? सी के हैं। तो क्यों ना ये आज ही सी को ये 10,000 दे दे कि भैया ऐसा है, मैं तेरे को, ए जो है बोल रहा है मैं तेरे को अभी 10,000 दे देता हूँ, तू 10,000 रख ले, रिजर्व्स को नहीं बांटते, यूज करना पड़ सकता है, घर नहीं लेके जाते रिजर्व्स का पैसा, क्या पता हमें कल पैसे की जरूरत पड़ जाए और हम तो रिजर्व का पैसा निकाल के घर ले गए, तो फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो हम एक काम करते हैं, बांटते नहीं है, तू मेरे से 10,000 अभी पकड़, ये पकड़ तू 10,000 रुपए, फ्यूचर में अगर मुझे 30 भी मिलेगा तो मैं तो तेरे को 10 दे चुका हूँ ना, तेरे को 10 अभी मिल जाएगा, 10 फ्यूचर में मिल जाएगा, तेरे को पूरे अपने 20,000 मिल गए, हाँ या ना। तो जब भी हम रिजर्व्स की बात करते हैं बच्चों, रिजर्व्स या फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस की जब भी हम बात करते हैं तो इसके 2 ट्रीटमेंट होते हैं बेटा। सबसे पहला ट्रीटमेंट होता है नंबर 1, व्हेन द क्वेश्चन इज साइलेंट, जब क्वेश्चन आपको कुछ बता ही नहीं रहा। अगर क्वेश्चन साइलेंट है और आपको क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया, बस ये बताया हुआ है कि रेशो चेंज हुआ और रिजर्व इतने का था, तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो पहला ट्रीटमेंट आपके दिमाग में क्या आएगा? डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। जो भी रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस है इनको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो। सर डिस्ट्रीब्यूट करें किस रेशो में? इन ओल्ड रेशो, पुरानी रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दो। जिसने जितना जितना बनाया था प्लीज अपना अपना पैसा घर ले जाओ भैया, हम विवाद नहीं चाहते, हम लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। तो सर अगर बांटना है तो फिर उसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? बच्चों देखो, अगर रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, पार्टनर्स अपना अपना पैसा घर लेके जाएंगे, तो पार्टनर्स के कैपिटल क्रेडिट होंगे। सर क्रेडिट क्यों होंगे? क्योंकि कैपिटल बढ़ेगा, पैसा मिलेगा तो कैपिटल बढ़ेगा ना। तो एंट्री क्या बनती है? एंट्री बनती है रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट। अगर कोई प्रॉफिट है तो P&L का क्रेडिट बैलेंस डेबिट, ये क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए बेटा, है ना, क्योंकि ये वो पैसा है जो पार्टनर घर लेके जा रहे हैं। तो रिजर्व्स डेबिट, P&L का क्रेडिट बैलेंस डेबिट। 2 किसको मिलेगा ये पैसा? पार्टनर्स को मिलेगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
तो बेटा ये हम सीधी सीधी एंट्री करते हैं, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, P&L का क्रेडिट बैलेंस डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और सर अगर कोई पुराना लॉस हुआ, इन केस ऑफ लॉसेस के केस में हम पार्टनर्स से पैसा लेंगे तो फिर कैपिटल अकाउंट डेबिट होना चाहिए, है ना। तो एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। बच्चों कई बार एसेट साइड में ना एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी दिया होता है, जो कि एक फिक्टिशियस एसेट है। फिक्टिशियस एसेट का मतलब होता है कि वो एसेट है नहीं, या फिर उसकी कैश में कुछ कन्वर्जन नहीं होगा, कोई पैसा नहीं मिलेगा। एसेट्स में हमने दिखाया हुआ था अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की वजह से, तो उसको भी हम रेशो चेंज होने पे हटा देते हैं। तो कोई भी एसेट को अगर हम हटाएंगे तो उस सिनेरियो में लॉस होगा तो कैपिटल अकाउंट उससे डेबिट होगा। तो ध्यान रखना, अगर आपको एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दिया हो तो भी एंट्री यही बनेगी। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में ये काम हो रहा है, जल्दी से इसको लिख लो, व्हेन द क्वेश्चन इज साइलेंट, ठीक है। उसके बाद दूसरा केस क्या बोलता है, व्हेन क्वेश्चन स्टेट्स, जब क्वेश्चन आपको ये बोले टू नॉट डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व्स, क्वेश्चन आपको ये बोले कि भैया रिजर्व्स नहीं बांटने एंड पास एन एडजस्टमेंट एंट्री, आप रिजर्व बांटो नहीं, ए और सी के बीच में एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो। रिजर्व वहीं रहने दो, फिलहाल ए और सी आपस में सेटलमेंट कर लें, जिसको ज्यादा पैसा मिल रहा है वो कम वाले को पेमेंट कर दे, और जब रिजर्व बटेगा फ्यूचर में तब बटेगा, अभी नहीं बांटो। तो ऐसा क्वेश्चन में लिखा होगा, क्वेश्चन साइलेंट होगा तो आपको बांटना ही है, हमेशा हमेशा यही चलेगा। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि नहीं बांटना, तब आप क्या करोगे, तब आप एंट्री पास करोगे गेनिंग पार्टनर डेबिट। गेनिंग पार्टनर वो है जिसको एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है, जैसे ए को मिल रहा था, गेनिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, गेनिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, ये हम एंट्री पास कर देंगे, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। अब मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल कराता हूँ, फिर क्वेश्चन भी देखते हैं। देखो सर एग्जाम्पल तो वही वाला ले लेते हैं हम कि ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिखना शुरू करता हूँ। देखो वही वाला अभी जो मैं आपको समझा रहा था कि ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं जिनका रेशो 1:1:1 था। अभी रेशो चेंज हुआ और रेशो हो गया 3:2:1। ए बी सी 3 पार्टनर्स थे, ओल्ड रेशो ये था, न्यू रेशो ये है। तो ओल्ड रेशो हमारे पास ये है, न्यू रेशो हमारे पास ये है, रिजर्व हमारे पास था कितने का, 60,000 रुपीज़ का। तो आप दोनों ही केसेस में इसका ट्रीटमेंट करके दिखाओ। तो देखो बच्चों केस 1 और केस 2, केस 2 में क्या बोलता है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं बोलेगा आपको, क्वेश्चन साइलेंट रहेगा, बस ये बोलेगा कि ओल्ड रेशो ये है, न्यू रेशो ये है, एंड ऑन द डेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बुक्स में रिजर्व 60,000 रुपये का है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो ऐसा कभी भी हो तो जर्नल एंट्री क्या बननी है, रिजर्व जस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पार्टनर घर ले जाएंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। तो एंट्री बनेगी रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू ए का कैपिटल, टू बी का कैपिटल, टू सी का कैपिटल। ए बी सी अपने अपने घर ले जाएंगे। सर कितने रिजर्व, 60,000 रुपीज़ का रिजर्व है बेटा, 20,000 ए ने बनाया था घर ले जाएगा, 20,000 बी ने बनाया था घर ले जाएगा, 20,000 सी ने बनाया था घर ले जाएगा। तो 20,000 रुपीज़ के रिजर्व्स ए बी और सी अपने अपने घर ले जाएंगे। सर अगर क्वेश्चन ने ये बोला कि पार्टनर डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व, पार्टनर रिजर्व नहीं बांटना चाहते, फिर हम क्या करेंगे। तो देखो बच्चों फिर हम लोग सिंपली सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब कौन कौन पार्टनर हैं, ए है, बी है, सी है। ओल्ड रेशो है 1/3, 1/3, 1/3, और न्यू रेशो है 3/6, 2/6, 1/6। यहाँ पे आप एलसीएम ले लो 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6। अब देखो सर 3 × 2, 2 - 3 माइनस का 1/6, 2 - 2 ये हो गया nil, 2 - 1 ये हो गया 1/6। ऐसा हो गया बच्चों। तो देखो पहले 2 अब 3, ऐसे ही देखते हैं, गुडविल में भी सिखाया था, पहले 2 अब 3, तो ये तो गेन कर गया और ये सेक्रीफाइस कर गया, ये निल है तो ये कुछ भी नहीं है।
एंट्री क्या पास करनी है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग ए गेन कर रहा है, एंट्री बनेगी ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी का कैपिटल अकाउंट, 60,000 का रिजर्व था इंटू 1/6, देखो ये 1/6 आया था, तो 10,000 10,000, देखो क्या यही एंट्री बनती थी जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, बनती थी या नहीं बनती थी। तो देखो दिस इज हाउ बच्चों हम लोग रिजर्व्स के दोनों ही ट्रीटमेंट कर सकते हैं। क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्वेश्चन ने ये बोला कि हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि बस एक एडजस्टमेंट एंट्री पास हो जाए, तो एडजस्टमेंट एंट्री इस प्रकार गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग बच्चों हम लोग एंट्री पास कर देते हैं। ऑलराइट, बात समझ में आई। चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और कराता हूँ। चलो भाई अब जल्दी से हम कुछ क्वेश्चंस एक आधा देखते हैं। ये क्वेश्चन देख लो, देखो क्या लिखा है हमारे पास, XYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस 4:3:2, ओल्ड रेशो 4:3:2 है। 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स उन्होंने डिसाइड करा कि हम फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस बराबर बराबर बांटेंगे। ये ओल्ड रेशो है, न्यू रेशो इक्वल आ गया, ठीक है। ऑन दैट डेट बुक्स में कुछ डेटा है, बुक्स में यानी बैलेंस शीट में उनके कुछ चीजें पड़ी हैं। क्या क्या पड़ा है, देखो बच्चों, एक तो P&L का क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है प्रॉफिट, ठीक है, एक तो प्रॉफिट है। एक जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व होता है जो कहीं भी आप जनरली यूज कर सकते हो, नॉर्मल सा रिजर्व है। एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, देखो बच्चों ये भी रिजर्व ही है, ठीक है। तो 3 तो आपके पास रिजर्व्स पड़े हैं जो पार्टनर्स को मिलने चाहिए, यानी ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का। एक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, देखो ये मैंने आपको बताया था कि ये लॉस के तरीके से कंसिडर किया जाता है, ऑल्दो ये एक फिक्टिशियस एसेट है, ये कैपिटल को कम करता है, राइट। आपको बोल रहा है देखो जर्नल एंट्री पास करो, तो कौन सा केस बन गया, केस बन गया व्हेन द क्वेश्चन इज साइलेंट। तो जब भी क्वेश्चन साइलेंट होता है, मैंने आपको क्या सिखाया है, हमेशा ओल्ड पार्टनर्स यानी कि पुराने तीनों पार्टनर्स ओल्ड रेशो में अपना अपना पैसा घर ले जाएंगे। तो 3 चीजें तो प्लस वाली हैं, एक माइनस वाली है, तो ये चीज से कैपिटल बढ़ेगा और इससे कैपिटल कम होगा, सीधी सीधी एंट्री पास करेंगे, ठीक है। तो क्या एंट्री पास करोगे आप लोग फटाफट से, एंट्री बन जाएगी, यहीं पे लिख दूं क्या छोटा छोटा, P&L डेबिट, जनरल रिजर्व डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू X टू Y टू Z। देखो बच्चों एक एंट्री तो ये बन जाएगी, X कैपिटल, Y कैपिटल, Z कैपिटल। सर कितना, 1,20,000 का P&L है, 45 का जनरल रिजर्व है और 60 का आपका WCR है। तो 225 को 4:3:2 में बांट देना, 4:3:2 में बांट दोगे, किसको, ये टोटल अमाउंट को, 180 225 को, ठीक है। और जो लॉस वाली आइटम है उसके लिए क्या एंट्री बनेगी, X का कैपिटल अकाउंट डेबिट, Y का कैपिटल अकाउंट डेबिट, Z का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ये 90,000 बच्चों 4:3:2 में, ये तो मैं बांट देता हूँ, 40,000 30,000 20,000। तो सर इसमें कोई सैक्रिफाइसिंग रेशो नहीं निकालनी, नहीं, कोई न्यू रेशो का काम नहीं है, नहीं, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में सिंपली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, समझे। रिजर्व्स में सैक्रिफाइसिंग का काम तब आएगा अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना होगा। क्लियर हो गया बेटा। तो ये था हमारे पास रिजर्व्स का एक क्वेश्चन, रिजर्व्स का ट्रीटमेंट मैंने आपको समझाया, मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसके अंदर कुछ स्पेशल रिजर्व्स भी हैं, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के कुछ केसेस होते हैं, IFR के कुछ केसेस होते हैं, IFR भी एक रिजर्व है, उसके डिस्कशन हम अगली क्लास में करेंगे। बट एक छोटा सा अनाउंसमेंट है बच्चों, मैं अब 3-4 दिन के लिए समर ब्रेक्स पे जा रहा हूँ, तो इस वीक में हमारा वेडनेसडे तक ही वीडियोस रहेंगी, तो आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर लो। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे इस बार मैं समर ब्रेक्स पे जा रहा हूँ, वेकेशन टाइम है, तो आप लोग भी इंजॉय करो, समर ब्रेक्स लो थोड़ी सी, क्योंकि फिर पूरे साल सिर्फ काम ही करना होता है। तो अब 3-4 दिन का ब्रेक रहेगा, आई विल बी बैक ऑन मंडे। तो ट्यूसडे ऑनवर्ड्स, मंडे और ट्यूसडे ऑनवर्ड्स, आप ट्यूसडे ही समझ के चलना, आपकी वीडियोस वापस से मैं अपलोड करना स्टार्ट करूंगा। 3-4 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, समर ब्रेक्स है, आप लोग भी इंजॉय करो। मिलता हूँ मैं आपको 3-4 दिन के बाद, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून, सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग।